हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। फुलवाच करके ज़रूर सुनिएगा। यह कहानी एक बूढ़े चित्रकार आनंद की और उसकी 7 साल की पोती पीहू की है। आनंद जी अपने ज़माने के मशहूर चित्रकार थे, लेकिन ढलती उम्र और हाथों की कपकपी के कारण अब उनसे ब्रश पकड़ा नहीं जाता था। जो हाथ कभी कैनवास पर जादू बिखेरते थे, अब एक सीधी लकीर खींचने के लिए भी मुहताज थे। इस वजह से वे अक्सर उदास रहते और खिड़की के पास बैठकर डूबते सूरज को देखते रहते। उन्हें लगता था कि उनका जीवन अब बेमायने हो चुका है। उनकी पोती पीहू बहुत चुलबुली और समझदार थी। वह दादाजी की उदासी को बखूबी समझती थी। एक शाम पीहू अपने स्कूल का ड्राइंग का होमवर्क लेकर आनंद जी के पास आई। उसने कहा, दादू, मुझे कल स्कूल में मेरा परिवार विषय पर पेंटिंग जमा करनी है। मुझे वाटर कलर से पेंटिंग सीखनी है। आप मेरी मदद करो ना। आनंद जी ने नम आंखों से अपने कांपते हुए हाथ दिखाए और बोले, बेटा, अब ये हाथ किसी काम के नहीं रहे। मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। पीहू मुस्कुराई और बोली, दादू, आपके हाथ कांपते हैं तो क्या हुआ? आपके दिमाग में जो रंगों का जादू है वो तो कभी नहीं कांपता ना। आप बस मुझे बताते जाओ कि क्या करना है। हाथ मेरे होंगे और हुनर आपका। आनंद जी की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने पीहू की बात मान ली। आधे अगले 2 घंटे उस कमरे में एक जादुई माहौल था। आनंद जी अपने अनुभवी आंखों से पीहू को निर्देश दे रहे थे, बेटा, यहाँ थोड़ा गहरा नीला रंग लगाओ। हाँ, अब ब्रश को धीरे से घुमाओ। सूरज के पास थोड़ा सा पीला और नारंगी रंग बिखेर दो। पीहू छोटी छोटी उंगलियों से दादू के हर शब्द को कैनवास पर उतार रही। जहाँ पीहू से गलती होती, आनंद जी हंसकर उसे सही तरीका बताते। पेंटिंग पूरी हुई। वह एक खूबसूरत बगीचे का दृश्य था, जिसमें एक बूढ़ा पेड़ था और उसकी छांव में एक छोटा सा पौधा लहलहा रहा था। पेंटिंग वाकई बहुत खूबसूरत बनी थी। अगले दिन जब पीहू स्कूल से लौटी तो उसके हाथ में एक फर्स्ट प्राइज की ट्रॉफी थी। वह दौड़ती हुई आनंद जी के पास गई और ट्रॉफी उनके हाथों में थमा दी। आनंद जी ने कहा, यह तो तुम्हारी जीत है बेटा, तुमने बनाई है यह पेंटिंग। पीहू ने उनके कांपते हुए हाथों को अपने नन्हे हाथों में लिया, उन्हें चूमा और कहा, नहीं दादू, यह ट्रॉफी हमारी है। आपके बिना तो ये रंग सिर्फ पानी थे। आपने मुझे सिखाया कि कला हाथों से नहीं, दिल से बनती है। अब ये मेरी हर पेंटिंग में आधा हाथ आपका होगा। आनंद जी के आँख से आंसू छलक पड़े, लेकिन इस बार वो उदासी के नहीं, बल्कि बेहद सुकून और खुशी के आंसू थे। उन्हें समझ आ गया था कि उनका हुनर मरा नहीं था, बल्कि उनकी पोती के रूप में एक नया जीवन पा चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्ते और प्यार वो ताकत है जो हमारी कमियों को भी हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती बना देता है। जब कोई हमारा संबल बनता है तो ज़िंदगी की हर ढलती शाम भी खूबसूरत लगने लगती है। थैंक यू फ्रेंड्स। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा।